हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं 3D ज्योमेट्री, मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें कुछ हमारे पास 5-6 टॉपिक है, वो हम करने वाले हैं। और ये मैं बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से करा रही हूँ कि अगर आपने 3D नहीं पढ़ा है तब भी आप आराम से इसमें स्कोर कर सकते हैं मार्क्स। ठीक है, तो इसका जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आ जाता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे कुछ 5 टॉपिक दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डीसीज एंड डीआरस, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि हमें किसी वेक्टर के डीसीज एंड डीआरस किस तरह से फाइंड करने हैं। ठीक है, तो वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो हम जो वेक्टर होता है ना उसी के डीसीज एंड डीआरस निकलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास कोई वेक्टर तो हो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोई वेक्टर हो गया, तो वेक्टर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल वेक्टर है 3i - 2j + 5 की, ये हो गया हमारे पास वेक्टर। और इसके हमें क्या निकालना है? डीसीज एंड डीआरस। तो जो डीसीज होते हैं वो क्या होते हैं? ये जो आई जे के जो कोफिशिएंट है ये होते हैं हमारे डीआरस। अब आई का कोफिशिएंट 3 - 2 और के का कोफिशिएंट 5, तो ये क्या हो गए हमारे डीआरस। और अगर हम बात करते हैं डीसीज की, डीसीज क्या होते हैं, तो डीसीज होता है हमारा एल, एम और एन। तो यहाँ पे एल क्या होता है? जो हमारा फर्स्ट डी आर निकला है उसको लिखो, और नीचे क्या करना है? हमें इन तीनों का स्क्वायर करना है। तो जैसे 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। देन हम m के लिए सेकंड वाला लिखेंगे, तो -2 अपॉन, फिर हमें नीचे तीनों का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर 9, -2 का 4 और 5 का स्क्वायर 25। n के लिए हम थर्ड वाला k वाला लिखेंगे, k का कोफिशिएंट, तो 5 अपॉन 9 + 4 + 25। तो ये होते हैं हमारे डीसीज। क्लियर? अब मैं एक चीज और बता देती हूँ, ये जो हमारे पास एल एम एन है, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट आता है कि L² + m² + n² = 1 होता है। ठीक है, और L को, अब देखो ये तो मेरे पास एक वेक्टर गिवन था इसलिए हमने ऐसे निकाला, बट अगर हमारे पास वेक्टर ना हो, फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास कि एक पॉइंट है O और ये कोई एक वेक्टर है P, वेक्टर ये है हमारे पास। अब ये जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन हो गई, इसकी x एक्सिस, ये y एक्सिस हो गई, और ये इसके रिस्पेक्ट में z एक्सिस हो गई। तो ये जो हमारे पास OP वेक्टर है, ये x के साथ अल्फा एंगल बनाएगा, y के साथ, y डायरेक्शन के साथ बीटा, और z डायरेक्शन के साथ बनाएगा ये गामा एंगल। तो अगर हमारे पास कोई वेक्टर ना दिया हो, हमारे पास अगर एंगल गिवन हो x y z के रिस्पेक्ट में, तो जो हमारे पास L क्या होगा? कोस अल्फा, M होगा हमारे पास कोस गामा, और कोस बीटा, और N होगा कोस गामा। क्लियर है? तो अगर आपके पास वेक्टर गिवन है तो आपको डीसीज इस तरह से निकालना है, और अगर आपके पास एंगल्स गिवन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड, देन आपको हमारे जो डीसीज होंगे वो इस तरह से निकालने हैं। बट एक क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा और बता दूं, डिफरेंट है। तो कई बार ना ऐसा हो जाता है कि आपके पास एक लाइन है पी क्यू। अब पी के कोफिशिएंट, पी के कोऑर्डिनेट्स मान लो आप 3, 1, 5, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स मानो आप 7, 2, 0, फॉर एग्जांपल दिस। ठीक है, तो हमने एग्जांपल लिया। अब ऐसे में आपको इसके डीआरस निकालने हैं, और डीआरस निकल जाए तो फिर डीसीज तो बहुत बड़ी बात होती ही नहीं है। तो डीआरस के लिए हमें क्या फाइंड करना है? तो अगर हमें इसके डीआरस निकालने हैं तो हमें क्या करना होगा? ये हमारे पास हो जाएगा x1 y1 z1, ये हो जाएगा x1 y1 z1, और ये क्या हो जाएगा? x2 y2 z2। तो 7 - 3, मतलब डीआरस का फॉर्मूला हो जाएगा फिर x2 - x1, y2 - y1, और z2 - z1। तो 7 - 3 कितना होता है? 4, 2 - 1 होता है 1, और 0 - 5 होता है -5। तो हमारी इस केस में डीआरस क्या आ गए? 4, 1, -5। एंड देन हम डीसीज बहुत इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा डीसीज डीआरस वाला टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद हम आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पे। तो लाइन की इक्वेशन से रिलेटेड, जैसे डीसीज डीआरस का एक बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक था, बट ये इक्वेशन ऑफ लाइन थोड़ा सा, मतलब लेंदी नहीं बोलूंगी मैं, बट या इसमें ना थोड़े फॉर्मूले, आप मान सकते हो कि इसमें ना 3-4 फॉर्मूले यूज होंगे, और बहुत सिमिलर से फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ इस पूरे चैप्टर में ना आपको 3D में कहीं भी कोई ऐसा कोई खास कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड ये चैप्टर है। अपने पास से बहुत कुछ चीजें आपको सोचनी नहीं है कि क्या करना कैसे करना, बस आपको फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, और फॉर्मूले में क्या सिंबल किसको मेंशन कर रहा है, किस सिंबल का क्या मतलब है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टाइप में, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि इक्वेशन ऑफ लाइन दो तरह की होती है, मतलब लाइन की इक्वेशन दो टाइप से होगी। एक होगी हमारे पास वेक्टर इक्वेशन,
और एक हो गया हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन, एक होगी वेक्टर और एक होगी कार्टेशियन। तो इस क्वेश्चन पे हम बाद में आएंगे, पहले मैं आपको वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन जो होती है उनका मैं फॉर्मूला बता देती हूँ। तो वेक्टर इक्वेशन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, हमें ये वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है, इसका फॉर्मूला होगा a प्लस लैम्डा b। अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि आपको फॉर्मूले के साथ साथ फॉर्मूले में कौन सा सिंबल किसको डिनोट कर रहा है वो भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे a एंड b आए, अब अगर आपको a b ही नहीं पता है कि a b है क्या तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। और इसमें देखो कुछ नहीं करना, बस आपको a b पुट करना है, देन आप अपने वेक्टर इक्वेशन बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें जो a है, a का मतलब है कि कोई आपको जो पॉइंट या फिर कोई पोजिशन जो गिवन होगी वो होगा a, और b क्या होगा, b होगा जिसमें आपको डायरेक्शन के बारे में बताया गया होगा कुछ, वो हो जाएगा हमारा b। अब नेक्स्ट अगर हम कार्टेशियन इक्वेशन की बात करते हैं तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन z2 माइनस z1 और z माइनस z1 अपॉन y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो x1 y1 z1 है ये आपको पॉइंट और पोजीशन के बारे में बताएंगे, और ये जो है हमारे पास x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 ये आपको बताएंगे डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, तो डायरेक्शन जरूर, बहुत बार क्या होगा कि आपको डायरेक्शन डायरेक्ट गिवन होगी तो फिर आपको ये माइनस भी नहीं करना, फिर तो आपको डायरेक्ट रख देना, जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन में है। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ देखो क्या आएगा, इस क्वेश्चन के लिए हम करते हैं, देखो हमें क्या फाइंड करना है, वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर दिस। तो किस पॉइंट के थ्रू, ये तो पॉइंट तो हमारा ये a होता है ना, तो मतलब ये तो हो गया हमारा a और डायरेक्शन हो गई ये, तो हमारे पास डायरेक्ट a क्या है, a ही तो पॉइंट के बारे में बात कर रहा था ना, माइनस j प्लस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स b जो डायरेक्शन के बारे में बताएगा जो आपको यहाँ पे गिवन है, तो i प्लस j माइनस 2k। क्लियर है, तो ये हमारे पास आ गई वेक्टर इक्वेशन, देखो कितनी सिंपल है, एक स्टेप में आ चुकी है। और अगर हम इसी इक्वेशन में कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करेंगे तो क्या आएगी, x माइनस, देखो x1 y1 z1 पॉइंट के बारे में बताएंगे, तो पॉइंट ये है हमारे पास। अब इनके कोएफिशिएंट लेने हैं, जैसे i का, अब ये x1 मतलब इसका कोएफिशिएंट देखो क्या आएगा 2, नीचे बाद में लिखेंगे y माइनस y1 कोएफिशिएंट देखो क्या आएगा -1, तो ये जगह +1, और फिर z माइनस z1 तो y z माइनस 4। अब नीचे मैंने क्या बोला था कि x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 होना चाहिए जो आपको डायरेक्शन के बारे में बताएगा। तो यहाँ पे आपको देखो डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्शन गिवन है, तो हम 1 1 माइनस 2 डायरेक्ट पुट कर देंगे। बट कुछ क्वेश्चन होंगे इसमें हम निकालेंगे, वो मैं आपको आगे कराऊंगी किस तरह का वो क्वेश्चन होगा। क्लियर हुआ ना। अब एक चीज और बता दो, देखो ये तो मैंने आपको सेपरेटली बताया कि आप वेक्टर इक्वेशन ऐसे निकालेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन ऐसे निकालेंगे, जो बहुत सिंपल है। बट अगर जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपको वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है, जो हमने कर ली, बट आपको वेक्टर को ही कार्टेशियन में चेंज करना है, आपको कार्टेशियन अलग से नहीं निकालनी है। आपको देखो क्या बोला है, रिड्यूस इट टू कार्टेशियन फॉर्म, कि आपने जो वेक्टर इक्वेशन निकाली है उसी को कार्टेशियन में चेंज करिए, अलग से नहीं निकालनी। अलग से तो देखो एक स्टेप में निकाल दे, कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो हमें अलग से नहीं निकालने, अगर हमें इसी से निकालने तो हम कैसे निकालेंगे वो चीज आप ध्यान रखिए थोड़ा। तो हमें क्या करना है, आर को क्या मैं ऐसे लिख लूं, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, क्योंकि ये भी तो एक वेक्टर ही है ना, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे देखो आई के, इसमें आई का कोएफिशिएंट 2 और यहाँ पे लैम्डा, तो 2 प्लस लैम्डा आई कैप, यहाँ पे जे का 1 -1, ये माइनस है ठीक है, और यहाँ पे जे का है लैम्डा जे कैप प्लस के का कोएफिशिएंट 4 और यहाँ पे आएगा -2 लैम्डा, ये हो गया हमारा के कैप। ठीक है, इसके बाद अगर हम दोनों साइड में कंपैरिजन करते हैं तो आई का कोएफिशिएंट x और इधर क्या है 2 प्लस लैम्डा, फिर j का कोएफिशिएंट y और इधर क्या है -1 प्लस लैम्डा, देन k का कोएफिशिएंट यहाँ पे है z और इधर क्या है 4 - 2 लैम्डा। अब इसके बाद हमें x y z की निकालनी है वैल्यू, तो x -2 लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो y + 1 और यहाँ से z -4 बाय -2, ये हमारा लैम्डा आ गया। अब आप देख रहे हैं कि ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा, तीनों ही लैम्डा, तो मतलब ये तीनों इक्वल हो जाएंगे ना, तो x -2 इक्वल्स टू y + 1 इक्वल्स टू z -4 बाई -2, इनके डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यही कार्टेशियन फॉर्म हमने निकाली है यहाँ, बट हमने एक स्टेप में निकाल दी थी, यहाँ हमें 3-4 स्टेप करने पड़े, क्योंकि हमें बोला हुआ था कि आपने जो वेक्टर निकाली है उसी को कार्टेशियन में आपको चेंज करना है। क्लियर हो गया।
तो आप देख रहे हैं ना, नॉर्मल फॉर्मूला है बट थोड़ा सा ट्रिकी मान सकते हो, मतलब मान भी नहीं सकते वैसे तो, बट डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। अब देखो ये तो हमारे पास क्या था कि क्लियरली आपको इस क्वेश्चन में आपके पास क्लियर पॉइंट गिवन था, क्लियर आपको डायरेक्शन गिवन थी, बट जरूरी थोड़ी आपको पॉइंट डायरेक्शन हमेशा ही गिवन होगी। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड करो वेक्टर इक्वेशन, बट किसी लाइन के वेक्टर इक्वेशन फाइंड करो जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब एक ये पॉइंट है ए, एक ये पॉइंट है बी। अब ऐसे में भाई वेक्टर इक्वेशन के हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमें तो डायरेक्शन भी गिवन थी और हमें पॉइंट भी गिवन था। अब यहाँ पे चलो पॉइंट तो हमें यहाँ पे डायरेक्शन तो गिवन नहीं है, बट दो दो पॉइंट दे दिए। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि पॉइंट कौन सा रखना है दोनों में से, और जो डायरेक्शन हमें गिवन नहीं है वो डायरेक्शन हमें निकालनी कहाँ से। तो बहुत सिंपल है, तो यहाँ से हम वेक्टर इक्वेशन किस तरह से निकालेंगे, ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। ये दोनों ही पॉइंट है ना, तो एक पॉइंट को आप ए मान लो, आपकी चॉइस है, ठीक है, किसी को भी मान सकते हैं। एंड देन जो दूसरा वाला है, जैसे हमने इसमें ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, तो बी माइनस सी। अब यहाँ पे अगर मैं निकालती हूँ तो ए हमारे पास क्या है, 3i 4j माइनस 7k प्लस लैम्डा, अब बी माइनस ए तो 1 माइनस 3 माइनस 2i माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5j और 6 माइनस 7 प्लस 13k। अब हमारे पास वेक्टर आ गए। कार्टेशियन में मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता के हूँ कैसे रिड्यूस करते हैं, वो आप रिड्यूस कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन में कार्टेशियन निकालूं, अभी देखो यहाँ से हम दो क्वेश्चन से काफी सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। आपने यहाँ पे वेक्टर निकाली, उसको कार्टेशियन में रिड्यूस कर दिया, हम सेपरेटली भी निकाल सकते हैं, वो भी मैंने आपको सिखा दिया है। इसमें हमें पॉइंट्स गिवन थे तो हमने वेक्टर निकाली। अब इससे आप कार्टेशियन आराम से निकाल सकते हैं, जैसे हमने इसमें कार्टेशियन निकाली वेक्टर से, उसी तरह हम इसमें भी निकाल लेंगे। बट अगर ऐसा आ जाए कि आपको पहले कार्टेशियन निकालनी है बाद में वेक्टर निकालनी है, अभी तो हमने देखो मैंने दोनों क्वेश्चन में आपको क्या बताया कि वेक्टर निकालो देन कार्टेशियन में रिड्यूस करो, बट ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि आपसे पूछे कार्टेशियन निकालो एंड देन वेक्टर में रिड्यूस करो, तो उस केस में आपको क्या करना है वो देखो। तो ये हम थोड़ा अलग से एक न्यू क्वेश्चन लेंगे, कार्टेशियन निकालनी है देन वेक्टर में रिड्यूस करना है। क्वेश्चन मैंने सेम ही लिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कार्टेशियन का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। अब इसमें हमारे पास x माइनस एक्स वन, तो मैं इस पॉइंट को x1 ले लेती हूँ, 3 x2 माइनस एक्स वन मतलब दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा -2, फिर y माइनस वाई वन तो y माइनस 4 और y2 माइनस वाई वन ये कितना हो जाएगा -5, z माइनस जेड वन तो z प्लस 7 और z माइनस जेड हो जाएगा हमारे पास 30। तो हमने पहले कार्टेशियन निकाली, अब हमें इस कार्टेशियन से वेक्टर पे जाना है। तो किस तरह से जाएंगे कार्टेशियन पे वेक्टर से, तो इसको हम लैम्डा के इक्वल लेट करेंगे। ये वो वाला केस है जब हम कार्टेशियन से वेक्टर में जाएंगे, तो सीख लो अभी कैसे जाएंगे वेक्टर पे। लैम्डा देखो बिल्कुल जो हमने यहाँ किया था उसको ऑपोजिट, यहाँ पे हमारे पास लैम्डा ऑलरेडी गिवन था और हमने लैम्डा की वैल्यू अलग निकाली थी, ठीक है, एक्स वाई जेड गिवन थे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो इसको जब लैम्डा के इक्वल रखोगे, एक्स माइनस 3 बाई माइनस 2 इक्वल्स टू लैम्डा, वाई माइनस 4 माइनस 5 इक्वल्स टू लैम्डा और जेड प्लस 2, ये 2 आई थिंक ये 7 है, इक्वल्स टू एक बार चेक कर लेते 7 है या 2 है, तो ये हमारे पास 7 था, ठीक है, 2 नहीं था, 7। अब यहाँ से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो x कितना आएगा -2 लैम्डा प्लस 3, यहाँ से y आएगा -5 लैम्डा प्लस 4, यहाँ से z आएगा 13 लैम्डा -7, ठीक है। अब हम जो हमारे अभी देखो पिछले क्वेश्चन में r वेक्टर हमने क्या लिया था, xi yj zk, x भी पता है y भी पता है z भी पता है, पुट कर दूं x -2 लैम्डा प्लस 3, y -5 लैम्डा प्लस 4 और z है 13 लैम्डा -7। अब इसमें हमें लैम्डा लैम्डा वाली वैल्यूज अलग रखनी है और जो नॉर्मल है वो अलग रखनी है। तो पहले हम ये नॉर्मल वाले लेते हैं, तो हमारे पास आया 3i प्लस 4j माइनस 7k, ठीक है, प्लस अब ये लैम्डा वाली रखो -2 लैम्डा -5 लैम्डा और प्लस 13 लैम्डा और बस इतना ही। अच्छा आई जे के भी है, आई जे के, ठीक है, तो 3i प्लस 4j माइनस 7k
क्या हम इन सब से लैम्डा को बाहर निकाल सकते हैं? तो क्या आ जाएगा माइनस, तो आगे क्या आएगा -5j कैप प्लस 13k कैप। ठीक है, तो यही आपकी, हमने जो मैंने ऊपर निकाली थी वो भी सेम आई थी ना जब मैंने पहले वेक्टर निकाली थी। तो इस तरह से आप कार्टेशियन से वेक्टर पे पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास देखो लाइन के लिए सिर्फ हमारे पास यही दो तीन ही कॉन्सेप्ट है, हम यही यूज करेंगे। अब आगे हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। या तो लाइन का मैं ना एक और आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। अगर आपके पास 3 वेक्टर्स गिवन है, ठीक है, 3 लाइंस के, और आपसे बोला जाए कि प्रूफ करिए कि ये जो 3 पॉइंट्स है हमारे पास, जो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं 3 पॉइंट्स, ये कॉलिनियर है, तो आपको किस तरह से कॉलिनियर यहाँ पे पॉइंट्स को प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो पहले हम नॉर्मल किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को यूज करें, जिसका आपका मन करे, कोई भी 2 पॉइंट चूज करो और उसको यूज करके आप वेक्टर इक्वेशन फाइंड कर दो लाइन की। कैसे निकलती है? जब 2 पॉइंट होते हैं तो a प्लस लैम्डा b माइनस ए, अभी मैंने आपको बताई थी जब पॉइंट्स गिवन है तो हम इस तरह से निकालते हैं। तो किसी भी 2 पॉइंट्स को यूज कर लो, मैं फर्स्ट एंड सेकंड को यूज कर रही हूँ। तो a हमारे पास क्या है 5i, अब j नहीं है यहाँ पे तो मैंने लिख दिया 0j प्लस 5k प्लस लैम्डा b माइनस ए, तो 2 माइनस 5 तो आएगा -3i प्लस 1, अब यहाँ पे तो j 0 है तो यह आ जाएगा j प्लस 3 माइनस 5 कितना होगा, तो माइनस का 2k। ठीक है, ये निकल गया। तो हमने सिर्फ 2 ही पॉइंट्स यूज करे, तीसरा पॉइंट तो हमारे पास है, थर्ड वाला पॉइंट तो अब तक हमने यूज ही नहीं किया है। तो ये तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन निकली। अब अगर ये वाला जो पॉइंट है ये इस लाइन को सेटिस्फाई करा दे तो ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, अगर नहीं कराते तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इस r की जगह इस पॉइंट्स को, इस वाले पॉइंट को लिखेंगे जो पॉइंट बचा हुआ है। तो 4i प्लस 3j माइनस k, और यहां से हम i क्या होगा हमारे पास 5 माइनस 3 लैम्डा, j होगा हमारे पास लैम्डा j, और k होगा हमारे पास 5 माइनस 2 लैम्डा k। कंपैरिजन कराओ i i j j k k का, तो -4 इक्वल्स टू 5 माइनस 3 लैम्डा, j हो जाएगा हमारे पास डायरेक्ट 3, और इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा -1 इक्वल्स टू 5 माइनस 2 लैम्डा। तीनों से लैम्डा फाइंड करो, -5 -3, यहाँ से हमें डायरेक्ट गिवन है लैम्डा 3, यहाँ पे हो जाएगा ये। तो यहाँ भी लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है 3, ये ऑलरेडी हमें गिवन है 3, मतलब स्टार्टिंग में आ गई थी, और यहाँ से भी लैम्डा आया 3। तो अगर ऐसा करने पे तीनों लैम्डा सेम आ जाते हैं, इक्वल आते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास गिवन पॉइंट से कॉलिनियर है। और अगर ऐसा करने पे पॉइंट्स जो हमारे पास लैम्डा है ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आती है लैम्डा की निकल के, तो हम ऐसा बोलते हैं कि ये जो हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है ये कॉलिनियर नहीं है। तो ये हमारा इस लाइन की इक्वेशन को लेकर लास्ट कॉन्सेप्ट था कि हमें 3 पॉइंट्स कॉलिनियर प्रूफ करने होंगे। ओके, तो जो मैं बोल रही थी ना नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम अब आते हैं। नेक्स्ट जो हम पॉइंट अपना टॉपिक लेने वाले हैं वो हम लेंगे एंगल बिटवीन 2 लाइंस। हमारे पास 2 लाइंस गिवन होंगी एंड देन हम उनके बीच का एंगल फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे 3-4 या इनफैक्ट 5-6 टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बट वो 5-6 टाइप के इसलिए हो गए क्योंकि हमारे पास लाइन की इक्वेशन 2 टाइप की होती है ना, एक होती है वेक्टर फॉर्म में, एक होती है कार्टेशियन फॉर्म में। तो हमें देखना हो कि जब वेक्टर फॉर्म में गिवन हो तब हम कैसे एंगल निकालेंगे, और अगर कार्टेशियन फॉर्म गिवन है तब हम किस तरह से एंगल निकालेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, क्या है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। कि हमारे पास ये 2 लाइन गिवन है, एक r1 एक r2, और इसमें हमें एंगल फाइंड करना ही इन दोनों लाइन के बीच का। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होगा cos थीटा इक्वल्स टू b1 डॉट b2 अपॉन मोड ऑफ b1 और मोड ऑफ b2। ठीक है, फॉर्मूला तो ये होता है, बिल्कुल सिंपल। बस अब आपको ये पता होना चाहिए कि b1 क्या होता है और b2 क्या होता है। आपको याद है ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी सिखाई थी। क्या बताया था कि लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ए आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी। तो क्लियर हो गया ना, जो लैम्डा के साथ लिखा हुआ है वो ही बी है। अब ये हो गया हमारा b1 और ये क्या हो गया हमारा b2। अब दोनों का हमें क्या करना है, डॉट लेना है। डॉट किस तरह से लेते हैं, आई के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई आई के कोफिशिएंट के साथ। तो 1 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 3 प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 4 प्लस 2 इंटू 6 हो जाएगा हमारा 12 अपॉन, पहले हमें इसका मोड कैसे निकालते हैं, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा 4। अब हम b2 का मोड निकालेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। तो यहाँ पे हमारा क्या बन चुका है, ये
ये हमारा बनेगा 19/21 cos थीटा, बट हमें सिर्फ थीटा निकालना है तो cos दूसरी साइड में भेजेंगे, इनवर्स हो जाएगा 19/21। तो आप देख रहे हैं ना कितना सिंपल क्वेश्चन है, b1 डॉट b2 अपॉन मोड ऑफ b1 मोड ऑफ b2। बस आपको पता होना चाहिए कि b1 क्या है और b2 क्या है। क्लियर है? अब नेक्स्ट में देखो क्या डिफरेंस है, अभी इससे इसमें भी हमें फाइंड एंगल ही करना है, बट इसमें क्या था कि हमें वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन गिवन थी, एंगल फाइंड करना था, जो कि फॉर्मूला है। इसमें हमें कार्टेशियन में इक्वेशन गिवन है और हमें एंगल फाइंड करना है, तो फॉर्मूला तो सेम ही होगा, इसका भी क्या होगा, cos थीटा इक्वल्स टू b1 डॉट b2 b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ वेक्टर b1 एंड मोड ऑफ वेक्टर b2। बट यहाँ पे b1 b2 क्या होंगे, बस हमें ये एक बार क्लियर हो जाए, देन क्वेश्चन तो हम ऐसे ही सोल्व कर देंगे। तो इस पे आ जाओ आप, पहले ना इसे थोड़ी सी ठीक से लिखो, क्योंकि ये अभी हमारी प्रॉपर कार्टेशियन फॉर्म में नहीं है। देखो z इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ, कार्टेशियन में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो x माइनस 2/3 y प्लस 1/-2, और ये क्या हो जाएगा z माइनस 2/0। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1/1। अभी जितनी भी मैंने आपको अभी इससे पहले कार्टेशियन में क्वेश्चन करवाए, किसी में भी एक्स वाई जेड का कोई कोफिशिएंट नहीं होता था, 1 ही होता था। अब यहाँ पे 2 है तो इस 2 को हमें 1 बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करना होगा। अब न्यूमरेटर 2 से डिवाइड हुआ तो y प्लस 3/2 और डिनोमिनेटर हुआ तो 3/2 इक्वल्स टू z प्लस 5/2। अब ये हो गए हमारे b1, ये हो गए हमारे b2। तो b1 क्या हुआ 3i माइनस 2j प्लस 0k, और b2 क्या हुआ i प्लस 3/2j प्लस 2k। अब बस b1 b2 मिल गए, डॉट लेना है, 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 3/2 कितना हो जाएगा -3 एंड 0 इंटू 2 0 अपॉन मॉडुलस सभी का। तो 3 का मॉडुलस आएगा 9, इसका 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 0 का 0 ही होता है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 3/2 का 9/4 एंड देन 2 का हो जाएगा 4। अभी देखो ऊपर अगर हमारे पास 0 बन चुका है तो नीचे तो कुछ भी है 0 ही आ जाएगा ना टोटल। तो cos सॉरी थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 0 कब आता है 0 π/2 पे। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना है π/2 है, मतलब ये दोनों लाइन कैसी है परपेंडिकुलर है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। नेक्स्ट आ जाते हैं। अभी मतलब यार मैं क्या बोलूं कि चैप्टर हद से ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप अभी तक आपको भी पता चल ही गया होगा कि कितना सिंपल है। बस यहाँ पे एक तो फॉर्मूले हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ न्यू 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 यूज हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा। और मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ हो सकता है, मैं बोल रही हूँ होगा, पक्का होगा। तो आपको बस अपनी ये सारी चीजें ना, ये पॉइंट्स आपको क्लियर करने हैं कि b1 क्या होगा, b2 क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन गिवन है तो क्या हो, ये क्या होगा, इस तरह से। जैसे कि इस क्वेश्चन में कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, क्या होती है लाइन की इक्वेशन a प्लस लैम्डा b। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वेक्टर में गिवन है तो मैंने ना वेक्टर में लिख ली, और अगर कार्टेशियन में भी फाइंड करनी होगी तो हम वेक्टर को कार्टेशियन में चेंज कर देते हैं, निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमें हमारे पास वेक्टर में गिवन है ना, तो वेक्टर से वेक्टर की ज्यादा सिंपली निकल पाती है। ओके, अब हमारे पास ठीक है, अब हमारे पास पॉइंट होना चाहिए प्लस डायरेक्शन होनी चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं कि लाइन की इक्वेशन फाइंड करो, पॉइंट हमें गिवन है, और डायरेक्शन के लिए क्या बोला हुआ है, पॉइंटों में गिवन है, मतलब ए हमें गिवन है, बट आगे क्या बोल रहा है, एंड पैरेलल टू द लाइन दिस, और ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है। इसके पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसकी डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन ये है ना, वो ही इसकी डायरेक्शन है, मतलब इसमें भी ये है ना तो ये ही इसका भी है। तो ए को आप क्या लिखोगे, वो आपको गिवन है 2i माइनस जे प्लस 3k, और बी को आप क्या लिखोगे 2i जे माइनस 2k। ये हो गया। और अगर आपको इससे कार्टेशियन निकालनी है, देन मैं आपको अभी पहले ही बता चुकी हूँ वेक्टर से कार्टेशियन में किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। आप रिड्यूस करना चाहो, मतलब अगर पूछा है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज पूछा नहीं है तो आप यही निकालो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी ये तो वेक्टर में बोला हुआ था, बट अगर हमें इसी तरह से कार्टेशियन में दे दिया जाए कि पॉइंट दे दिया और पूछा जाए कि इसके पैरेलल लाइन निकालो, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमें पॉइंट चेंज हुआ है ना, पॉइंट देखो तो पॉइंट ये होता था ये तो हमें पॉइंट चेंज करना है, ये डायरेक्शन तो सेम ही है, ये तो सेम ही रहेगा, बट इसको पहले प्रॉपर कार्टेशियन में चेंज करेंगे, क्योंकि अभी ये नहीं है x/2/3। क्यों नहीं है, क्योंकि y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, बट यहाँ 2 है, तो चेंज कर दो, 2 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो 1/2/3/2 5 माइनस z है ना, तो हमें z माइनस 5, तो हमें माइनस कॉमन लेंगे और ये क्या बन जाएगा z माइनस 5, और वो माइनस हम नीचे भेज देंगे। ठीक है ना, ये क्लियर हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, बस पॉइंट चेंज करना है, ये और ये पॉइंट चेंज करना है।
क्योंकि ये तो सेम ही रहेगा, ये तो डायरेक्शन है, तो पॉइंट 2 की जगह क्या आ जाएगा 1, ठीक है 3, y माइनस दिस पॉइंट तो +1 हो जाएगा 3/2, और z माइनस ये वाला पॉइंट मतलब 0/-1, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन किसकी हो गई है, एक लाइन की जो इस पॉइंट से पास होती है और इसके पैरेलल है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो, अभी देखो ये वाली सिचुएशन क्या थी कि लाइन की इक्वेशन फाइंड करो जिसके लिए पॉइंट गिवन है बट वो किसी दूसरी लाइन के पैरेलल है। लेकिन कंडीशन तो ये भी बन सकती है ना कि लाइन की इक्वेशन फाइंड करो जिसके लिए आपको पॉइंट गिवन है बट वो किसी दूसरी लाइन के पैरेलल ना होकर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर परपेंडिकुलर वाली कंडीशन आ जाए तो तब आपको क्या करना है, तब आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, a प्लस लैम्डा बी होता है ना, a प्लस लैम्डा b1 क्रॉस b2 हो जाएगा, ठीक है, कार्टेशियन के लिए। और अगर हम सॉरी कार्टेशियन नहीं वेक्टर के लिए, तो हम ये वाली इक्वेशन ये वाला क्वेश्चन एक बार सोल्व कर लेते हैं। पहले मैं एक बार क्वेश्चन लिख देती हूँ, देन हम क्वेश्चन आंसर पाएंगे इसके। तो ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो किस क्वेश्चन में क्या है, अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक किसी पॉइंट से गिवन पास हो रही है, ठीक है, और ये जो दो लाइन है इनके परपेंडिकुलर है, ठीक। तो परपेंडिकुलर देखो फॉर्मूला क्या होगा, ए वो पॉइंट होता है जिससे पास होगी, एंड परपेंडिकुलर b1 क्रॉस b2। अब आपको मैं बहुत बार अभी तक तो आपको क्लियर हो ही चुका होगा कि b1 और b2 क्या होता है। ये हमारे पास b1 है और ये हमारे पास b2 है, तो हमें इनका क्रॉस निकालना है। b1 क्रॉस b2 कैसे निकालते हैं, b1 क्रॉस b2 पहले आपको i j k लिखना है, देन b1 के कोएफिशिएंट क्या है 2 - 2 1, 2 - 2 1, और b2 के है 1 2 2 1 2 2। अब इनका क्रॉस लेना है। नॉर्मल डिटर्मिनेंट फाइंड करना आपको आता होगा, वो ही हमें चेक करना है। अब देखो कैसे, हम फर्स्ट के अबाउट एक्सपेंड करेंगे i, फिर आपको ये नहीं लेना ये नहीं लेना, तो 2 × 2 -4, फिर -1 × 2 2, फिर माइनस j आता है, ये इससे पहले माइनस वाला साइन लगाता है, फिर ये नहीं लेना आपको, तो 2 × 2 4 -1 4 -1, फिर आएगा आपका k, तो ये नहीं लेना ये नहीं लेना, तो 2 × 2 4 + 2 4 + 2, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास हो गया -6i -3j + 6k, ये हो गया हमारा b1 क्रॉस b2। तो इक्वेशन क्या होती है, a प्लस लैम्डा b1 क्रॉस b2। तो a क्या है, a वो पॉइंट है जिससे लाइन पास होगी, कौन सा पॉइंट है, ये वाला, तो 2i - j + 3k प्लस लैम्डा b1 क्रॉस b2 हमारे पास आ चुका है 6i - 3j + 6k। तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ चुकी है जो इससे पास होगी और इन दो लाइन के परपेंडिकुलर होगी। क्लियर हो चुका है। और अगर आपसे इसी क्वेश्चन में बोला जाए कि वैसे बहुत ही मतलब रेयर चांसेस है ऐसा होने के कि आप ना इस इक्वेशन, देखो यहाँ पे ना ऐसे क्वेश्चन में किसी में भी मेंशन नहीं है कि आपको लाइन वेक्टर फॉर्म में निकालनी है कार्टेशियन में। तो अगर आपको मेंशन है ना, तो पहले ना जिस फॉर्म में आपकी इक्वेशन गिवन है आप उसी में निकालो कि उसमें इजिली निकल जाएगी। और फिर आप उसको, अगर आपने वेक्टर में निकाली, वेक्टर को कार्टेशियन में आपको चेंज करना आता है और कार्टेशियन को भी आपको वेक्टर में चेंज आता है, तो फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब हम इसी टाइप का क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको ये जो लाइंस है ये वेक्टर में ना देके कार्टेशियन में दी होंगी। तो ये हमारा वो क्वेश्चन इसमें लाइन एक हमें इक्वेशन फाइंड करनी है जो ये दो जो गिवन लाइंस हैं उनके परपेंडिकुलर है और जो गिवन पॉइंट्स है हमारे पास स्क्रीन पे उसके मतलब इस पॉइंट से वो पास हो रही है। बट कार्टेशियन में गिवन है तो हमें इक्वेशन भी कार्टेशियन में फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो हम किस तरह से कार्टेशियन में फाइंड करेंगे तो देखते हैं। एक ये है और एक हमारे पास ये है। तो ये b1 है ये b2 है, तो b1 क्रॉस b2 निकालो क्या आता है, b1 क्रॉस b2 आएगा i j k, तो 1 2 3 और यहाँ से आएगा -3 2 5। डिटरमिनेंट निकालेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो 10 - 6 कितना होता है 10 - 6, फिर -j जो आएगा 5 + 9, फिर आएगा k जो कितना होगा 2 + 6 2 + 6, तो हमारे पास आ जाएगा 4i - 14j + 8k। आप इसमें चाहे तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, तो क्या बचेगा 2i - 7j + 4k। नहीं भी करते ऐसा तो गलत नहीं माना जाएगा, दोनों ही सही होंगे। अब हमें कार्टेशियन में इक्वेशन फाइंड करनी है, तो क्या होती है x - x1 अपॉन x2 - x1, y - y1 अपॉन y2 - y1 और z - z1 अपॉन z2 - z1।
ये होती है ना इक्वेशन। अब देखो इसमें क्या है, पॉइंट, ये होते हैं पॉइंट जो हमें गिवन है, तो ये पॉइंट हमें गिवन कितना है -1, तो मतलब +1 हो जाएगा, फिर 3, फिर नेक्स्ट क्या पॉइंट है हमारे पास z -+2, ठीक है। अब ये क्या होती है हमारे पास डायरेक्शन, परपेंडिकुलर है इसके, तो परपेंडिकुलर भी तो डायरेक्शन ही तो बता रहा है कि भाई इस जो लाइन गिवन है इनके परपेंडिकुलर, तो वो भी डायरेक्शन की बात हो रही है। तो हम क्या कर देंगे, ये पॉइंट्स रख देंगे 2 -7 4, तो कितना जाएगा 2 -7 और ये हो जाएगा 4। अगर आप 2 कॉमन नहीं निकालते, अगर आप ये भी रखते तो भी गलत नहीं है, आंसर तब भी सही हुआ, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो चुके हैं, इससे हमने क्या कर दिया, एंगल बिटवीन टू लाइंस भी हमारा हो चुका है। अब हमारे सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं, वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट। दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास 4th पॉइंट है हमारा डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो ये साइज जो अभी मैंने बताया है 3D का बिल्कुल बेसिक था, ठीक है। और मैंने ना हर एक क्वेश्चन आपको कवर किया है, मतलब सब कुछ कवर किया हुआ है, तो आप आंख बंद करके इस पर भरोसा करके जा सकते हैं। बाकी अगर आप और भी एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हैं तो उससे अच्छी तो बात ही नहीं है, बट अगर आप नहीं भी कर सकते तो आप इतना कर लेना काफी होगा। ओके, एंड जो बचे हुए हमारे जो टॉपिक्स है 2, उनके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, वो कल परसों में ही आ जाएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।